गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं हम आपका टीआईयू क्लासेस पे। आज का जो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का है और डेट आपकी है 24 में। तो आइए शुरू करते हैं हम टॉपिक। देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लिख रखा है श्यामला जी भावे। श्यामला जी भावे जो हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है वो कौन थी? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, श्यामला जी भावे आखिर कौन थी? तो श्यामला जी भावे थी सिंगर। जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई है वो श्यामला जी भावे क्या थी? सिंगर थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता की गई है किस देश में की गई है? क्वेश्चन ये है, गुट निरपेक्ष आंदोलनों के स्वास्थ्य मंत्रियों की जो अध्यक्षता की जो उस बैठक की जो अध्यक्षता की है किस देश में हुई है? तो आपको बता दें अजरबैजान। अजरबैजान ये एक है देश है, ये जो आपका एशिया और यूरोप के मध्य स्थित है। एशिया और यूरोप के मध्य, ठीक है ना। आपको बता दें इसकी जो राजधानी है बाकू है। राजधानी क्या है? बाकू। किसकी? अजरबैजान की। अजरबैजान की जो राजधानी क्या है? बाकू है। इसकी जो करेंसी है अजरबैजानी मनत। अजरबैजानी मनत। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इल्हान अलियेव हैं। इल्हान अलियेव। इसके जो पीएम है अली असादोव हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा मुस्लिम नेम है, आपको थोड़ा ऐसे ही देखना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके भी मिलती रहेगी आपको, बिल्कुल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि स्टॉक एक्सचेंज वाली चीनी फर्मों को डीलिस्ट करने का बिल हाल ही में किस देश ने पारित किया? स्टॉक एक्सचेंज वाली चीनी फर्मों को डीलिस्ट करने का बिल जो पारित हुआ है वो किस देश ने पारित किया? तो आपको आंसर बता दें हम कि ये जो पारित किया है अमेरिका ने किया है, वो भी अपनी सीनेट में। अमेरिका ने अपने सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज वाली जितनी भी चीनी फर्में थी उन सबको डीलिस्ट करने का बिल पारित किया है। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन, देखें आप, रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन ये जो हुआ है, ये जो भी ऐप है, जो भी कुछ है, वो किसने मतलब बनाया है? तो आपको बता दें ये जो शुरुआत की गई है इसकी वो बांग्लादेश से हुई है। और ये किसके इलाज के लिए बनाया वो आपको बता दें, कोविड-19 के इलाज के लिए रेमडेसिविर जेनेरिक वर्जन, ये इसकी शुरुआत की है। किसने की है? बांग्लादेश ने। अगला देखें, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आपको आंसर बता दें जाह्नवी फूफान। जाह्नवी फूफान को फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें फिक्की, FICCI, फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। समझ लें आप, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और फिक्की के वर्तमान में अभी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? संगीता रेड्डी। फिक्की की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है कौन है? संगीता रेड्डी। अगला देखें, पीएम वय वंदना योजना। पीएम वय वंदना योजना ये किसके लिए शुरू की गई थी? आपको बता दें पीएम वय वंदना योजना की शुरुआत जो हुई थी आपकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वो भी वरिष्ठ नागरिक वो माने जाएंगे यहाँ पे जो 60 साल तक के होंगे। 60 साल से ऊपर तक वालों को वरिष्ठ नागरिक में ये लोग नहीं गिनने हैं। ठीक है ना। पीएम वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए हुई थी। ये 60 वर्ष तक के लिए वैलिड है। जो लोग 60 वर्ष तक के हैं, अब 61 साल का उसके लिए नहीं होगी ना। ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, ये इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी है, ये 2023 तक बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि, पीएम वय वंदना योजना की अवधि कितनी बढ़ा दी है? 2023 तक। और इसमें जितने भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो सब 15 लाख रुपए तक का मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं। कितने रुपए तक का? 15 लाख रुपए तक का। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे देखें आप, डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको WHO का कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO की जो फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको सबको पता ही होगा। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। ठीक है ना। आगे देखें आप, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का न्यू अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? समझ लें आप, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो आपको बता दें संगीता ढींगरा सहगल। संगीता ढींगरा सहगल को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। अगला देखें, मधुमक्खी पालन के लिए कितने रुपए का अभी आवंटन सरकार ने किया है? तो मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का
500 करोड़ का जो रुपया था वो आवंटन किया गया है, सरकार ने आवंटन किया है मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अभी जैसे कोविड-19 जो भी चल रहा है, वायरस चल रहा है, इसके लिए आपको पता है कि सभी देशों में और जितने भी प्रदेश हैं उन सभी में लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी बंद पड़े हैं। लेकिन अभी हाल ही में खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की जो मंजूरी दी है, जो परमिशन दी गई है, हाल ही में किस प्रदेश ने दी है? तो आपको बता दें, सभी खेल परिसर और स्टेडियम को ओपन करने की जो परमिशन दी है वो हरियाणा ने दी है। किसने दी है? हरियाणा। और हरियाणा के वर्तमान में अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर हैं, इसके जो गवर्नर हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। समझ लें आप, सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। आगे देखें, बुखार क्लिनिक। बुखार क्लिनिक की जो स्टार्ट हुई है, जो शुरुआत की गई है, वो कहाँ से हुई है? वो मध्य प्रदेश से हुई है। समझ लें, मध्य प्रदेश में बुखार क्लिनिक की शुरुआत क्यों की गई है? आपको बता दें, यहाँ पे सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर है। यहाँ पे एक ऐप और लागू किया गया है, एक ऐप चलाया गया है सरकार के द्वारा, टॉप पेरेंट ऐप। टॉप पेरेंट ऐप, जो टॉप पेरेंट ऐप है वो स्टूडेंट के लिए बनाया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से, टॉप पेरेंट ऐप। पहली बात तो बता रहे, टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश का ही है, और टॉप पेरेंट ऐप है जो बनाया किसके लिए? स्टूडेंट के लिए बनाया। ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरित ऊर्जा उपकरणों के लिए आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में अभी जो वृद्धि की गई है वो 20% की है। इसकी जो घोषणा की थी निर्मला सीतारमण जी ने की थी। ठीक है ना दोस्तों। आइए देखते हैं, इसमें लिखा अगला क्वेश्चन हमारा, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर आपको बच्चे क्या है? मुंबई। अब एक चीज समझे, एग्जिम बैंक जो है ना, अभी हाल ही में इसका इतना बड़ा सब क्यों आ रहा है? उसका कारण है कि आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रोड पे लाने के लिए 15,000 करोड़ का 15,000 करोड़ की विस्तारित की है। किसे की है? एग्जिम बैंक को। इससे जो माध्यम बनाया गया लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 15,000 करोड़ का विस्तारित किया गया है एग्जिम बैंक को। ठीक है ना, वो भी किसके लिए? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी कोविड-19 के चक्कर में चरमरा गई है। ठीक है ना। तो एग्जिम बैंक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? मुंबई में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। इसके जो अभी वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हमारे डेविड रेस्किन्हा हैं। डेविड रेस्किन्हा। ठीक है। अच्छा, अगला देखें हम, ऑर्डर मी। ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप। ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप जो है ना, इसकी शुरुआत की गई पतंजलि से। पतंजलि की स्थापना कब हुई थी? आपको बता दें 2006 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हरिद्वार में है। समझ लें आप। ऑर्डर मी ई कॉमर्स ऐप जो इसकी स्टार्टिंग हुई है, कहाँ से हुई है? पतंजलि ने की है इसकी शुरुआत। इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हरिद्वार में है। अगला देखें, ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी से अभी हाल ही में एक देश अलग हुआ है, उसका नाम क्या है? ओपन स्काईज ट्रीटी एक संधि थी, ओपन स्काईज ट्रीटी नाम रखा गया था। इससे जो देश अलग हुआ है उस देश का नाम है अमेरिका। जब ये ट्रीटी हुई थी उस समय 35 देश साथ थे, 35 देशों ने हाथ मिलाया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2008 में हुई थी। समझ लें आप, ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होना अमेरिका ने ये अपना निर्णय लिया है, 35 देश ने हाथ मिलाया था। ठीक है। अमेरिका की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की जो करेंसी है अमेरिकी डॉलर है। इसकी जो पार्लियामेंट है क्या है? कांग्रेस। पार्लियामेंट क्या है इसकी? कांग्रेस। अगला देखें, कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ राष्ट्र खेल दिवस, ये जो मनाया जाता है हमारा 24 मई को मनाया जाता है। तो मनाया जाता 24 मई को। 2020 की जो थीम रही, 2020 की कॉमनवेल्थ डे राष्ट्रमंडल खेल दिवस वाली जो थीम है 2020 की, वो ये है, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। इसके आगे भी एक थीम रखी है, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। कनेक्टिंग, इनोवेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। अगला देखें, थल सेना का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? मनोज मुकुंद। मनोज मुकुंद भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। एक चीज समझे आप यहाँ पे, अभी हाल ही में भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी ने अभी एक टूर ऑफ ड्यूटी नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया है। इस योजना का मतलब क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक 3 साल तक भारतीय सेना में आगे अपनी ड्यूटी दे सकता है। ये जो निर्णय लिया गया इंडियन आर्मी ने लिया है। इंडियन आर्मी ने ये बताया कि कोई भी भारतीय युवक वो 3 साल तक इंडियन आर्मी में आके टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से यहाँ पे मतलब अपनी सर्विस प्रदान कर सकता है। तो आप ध्यान रखना, टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी 3 साल के लिए जो भी योजना चलाई गई है वो आपकी टूर ऑफ ड्यूटी नाम से है। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अगला देखें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण।
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण परियोजना जो है उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो परियोजना है वो किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने। अगला देखें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस जो स्टार्ट की गई किसके माध्यम से की है? ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस जो है ना अमेजन ने स्टार्ट की है। किसने स्टार्ट की है? अमेजन ने। अगला देखें आप, आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक बीपीएस से घटाकर कितना कर दिया है? समझ लें, आरबीआई ने रेपो रेट, एक रेपो रेट होता है, एक रिवर्स रेपो रेट होता है। रेपो रेट 40 आधार बीपीएस से घटाकर कितना कर दिया? तो बता दें आपको, ये कर दिया है 4%। कितना कर दिया है? 4%। और रिवर्स रेपो रेट को कितना रखा गया है? 3.35%। इतना थोड़ा ध्यान रखना, वो पहले कितनी भी रही हो, अब 4% कर दी गई है। ये रिवर्स रेपो रेट 3.35% कर दी गई है। अगला देखें, खनिज कानून विधेयक। खनिज कानून विधेयक 2020 कहाँ पारित हुआ था? ये हुआ था लोकसभा में। लोकसभा में खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया गया है। अगला देखें हमारा, एस्ले जोन के ऊपर ये जो थे वो क्या थे? टेनिस प्लेयर थे। टेनिस प्लेयर, वो भी कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। समझ लें आप, एस्ले जोन के ऊपर ये आपके ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर थे। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो आपकी डॉलर है। इसके जो वर्तमान में जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन है। क्या है? स्कॉट मॉरिसन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई वीडियो अगली पड़े आप तक सबसे पहले पहुंचे। टीम टीआई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।